नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। देश में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा और जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा तो उसके अब चौथे चरण की रणनीति शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण का समाप्त प्रचार चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद या दूसरे चरण के चुनाव खत्म होने के बाद जब तीसरे चरण का चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो राजनीति में जो चुनाव प्रचार की शैली थी वह बदल गई, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। पक्ष की ओर से यानी सत्तारूढ़ दल जिसने 10 साल राजनीति में शासन किया है, 10 साल देश पे राजनीति शासन किया है और उन 10 सालों के चुनाव प्रचार के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी रणनीतिकार हों या वो मंच पर भाषण देने वाले स्टार प्रचारक, सभी की भाषा शैली में ज़बरदस्त गिरावट आई है। 10 साल के चुनाव प्रचार के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार में बताने के लिए ये नहीं है कि आखिर उन्होंने 10 साल में चुनाव प्रचार में क्या काम किया। उनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट बांटने के अलावा बाकी कोई काम नहीं है। 10 साल में उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने कितने एम्स खोले, कितने अस्पताल खोले, कितने एयरपोर्ट खोले। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया है, बिल्कुल काम किया है, लेकिन उन्होंने वो अपने काम के आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं। इसका एक कारण आप समझिए। दरअसल 2 चुनाव प्रचार के बाद जब मतदान प्रतिशत गिरा तो इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर इतने कामों काज के बाद भी आखिर चुनाव प्रचार क्यों, चुनाव में मतदान प्रतिशत क्यों ज़मीन चाट गया है, क्यों मतदान प्रतिशत में इतनी गिरावट आई है। CSDS का एक सर्वे आया। CSDS के सर्वे में कहा गया था कि राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति जो मतदाताओं का जो सर्वेक्षण किया गया था, जो सर्वे किया गया था, उसमें कहा गया था कि इस पे 2 से 5% मतदाता ही ऐसा है जो मूव हो रहा है, यानी हिंदुत्व जो है के मुद्दे पर और राम मंदिर के मुद्दे पर 2 से 5% वोट ही उसे मिल पाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि अगर हिंदुत्व के मुद्दे को धार नहीं दी गई तो उनका चुनाव प्रचार जमीन पर आ जाएगा और वो चुनाव जीतने में असफल हो जाएंगे। इसी के चलते उन्होंने 2 चुनाव प्रचार के बाद तीसरे चरण के चुनाव प्रचार आते आते ही इस चुनाव में भारत में चुनाव हो रहा है, लेकिन बात हो रही है पाकिस्तान की, बात हो रही है गोधरा की, बात हो रही है पुराने दंगों की, बात हो रही है शमशान घाट की, बात हो रही है राम मंदिर की, बात हो रही है मथुरा काशी की, लेकिन बात विकास की नहीं हो रही है, बात जनता के मुद्दे की नहीं हो रही है, बात महंगाई की नहीं हो रही है, बात बेरोजगारी की नहीं हो रही है, बात इस बात की भी नहीं हो रही कि जनता को किस चीज़ की समस्या है, पिछले 10 सालों से जनता किस समस्याओं से ग्रस्त है। प्रधानमंत्री इस पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने भाषा शैली की गिरावट कहाँ से शुरू हुई, मैं आपको वो लेके चलता हूँ। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जब खत्म हुआ तो उसके बाद से भाषा शैली में एकदम से गिरावट आ गई और ये भाषा शैली चुनाव प्रचार शमशान घाट, मुख्तार अंसारी और इन सब पर आकर के थमने लगा। इसकी शुरुआत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और इस पर तंज लगाया, इस पर छौंक लगाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। इसको लेकर के वो और आगे बढ़ गए और राजनीति में भाषा गिरने लगी और कहा राहुल गांधी को शहजादा कहकर के संबोधित किया गया। शहजादा कहने के पीछे आप राजी समझिए, प्रधानमंत्री उन्हें युवराज भी कह सकते थे, लेकिन वो युवराज कहते तो हिंदुत्व का पुट आता। उन्होंने शहजादा कहा क्योंकि शहजादा मुगलों में कहा जाता है। वो ये साबित करना चाहते हैं, वो ये जताना चाहते हैं कि राहुल गांधी मुसलमानों के समर्थक हैं, इसीलिए वो बार बार उन्हें शहजादा कह के संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कल तेजस्वी यादव को भी शहजादा कह डाला। दरअसल शहजादा का करते वो चुनाव प्रचार जब वो रायबरेली से राहुल गांधी राजनीति में चुनाव प्रचार में उपचुनाव के लिए उतरे, अपना नामांकन किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के भाषण, जो राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि डरो मत, प्रधानमंत्री ने उन्हीं के बाण से उन्हीं को मारा और कहा डरो मत, भागो मत, भागो मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि रायबरेली अमेठी छोड़ करके आप डर गए, आप स्मृति ईरानी से बाहर डर गए, इसलिए आप रायबरेली भाग गए। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने अपना चुनाव क्षेत्र बदला है, अपना संसदीय क्षेत्र बदला है। तमाम सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपना चुनाव क्षेत्र बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद
गुजरात से चल करके वाराणसी आए हैं। तमाम सारे नेता ऐसे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन वो लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी बाहरी हैं। गोरखपुर में रवि किशन शुक्ला बाहर से आकर के चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र से पंकज चौधरी भी बाहर से आके चुनाव लड़ रहे हैं। डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल भी बाहर से ही चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी की में स्मृति ईरानी भी बाहर की हैं। ये सब वो नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, और सब ने अपना चुनाव प्रचार बदला है, चुनाव क्षेत्र बदला है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, उन्होंने भी गोंडा बलरामपुर से आकर के लखनऊ में चुनाव लड़ा। तो क्या लोकतंत्र में कहीं से भी चुनाव प्रचार लड़ने की आज़ादी हमारे संविधान ने दी है? तो राहुल गांधी के रायबरेली चुनाव लड़ने पर आखिर इतना हंगामा क्यों कहा जा रहा है डरो मत, भागो मत? क्या राहुल गांधी इकलौते हैं जिन्होंने अपना चुनाव क्षेत्र बदला है? नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे चुनाव को, एक तरफ वो कहते हैं कि आप 40 सीटों से ज़्यादा नहीं आएंगे, और आप खुद को 400 पार बता रहे हैं। तो 400 पार जब आपकी आ रही है, तो आप 40 पार वाले के खिलाफ इतने तल्ख क्यों हैं? ये कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना नहीं चाहता है कि आखिर आपके भाषण में इतनी तल्खी कहाँ से आ गई। कल प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ज़बरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे भाई को कहते हैं कि शहजादा है, लेकिन मेरा भाई शहजादा नहीं है। शहजादा होता तो 4000 किलोमीटर पैदल चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहंशाह हैं। उन्होंने शहजादा का जवाब करके तीसरा हमला किया और उन्हें शहंशाह बताया। कहा मोदी शहंशाह हैं। वो उनके जब आप उतरते हैं, वो भाषण में आते हैं, तो आप देखिए उनके सफ़ेद कुर्ते पर धूल की एक छींट भी नहीं मिलेगी, एक दाग नहीं मिलेगा। उनके चेहरे पर चमक रहती है, और तो और उनके बाल भी एक हिलता हुआ नज़र नहीं आता है। तो ये शहंशाह के स्टाइल में खुद चलते हैं और मेरे भाई को शहजादा बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भाषण, ये जो शैली है, ये अब चुनाव प्रचार को किस दिशा में ले जा रही, ये आम जनता को सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस चुनाव से आम जनता के मुद्दे नदारद हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैली है। वो आज से नहीं, जब उनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई तब से वो हिंदू मुस्लिम करके ही राजनीति में आगे बढ़े हैं, और उनको ये मुद्दा इतना भाता है कि वो हमेशा इसमें सफल भी हुए हैं। ऐसा नहीं है, गोधरा कांड से उन्होंने राजनीति में गुजरात में शुरुआत की, तब से लेकर के वो आज तक हर चुनाव में हिंदू मुस्लिम ही करते आए हैं। एक चरण बीते, 2 चरण बीते तो शायद तब तक संभाल लेते, लेकिन तीसरा चुनाव आते आते ही जैसे वो शैली में आते हैं, उन्हें हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनाव प्रचार समझ में आता है। आज उन्होंने एक विज्ञापन भी दिया है जिसमें कहा गया है कि हमने आपके एक वोट की कीमत ने राम मंदिर बनाया, अब की बार वोट दीजिए, और मथुरा और काशी की बारी है। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम पर वोट नहीं मांग रहे हैं? क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर ही वोट मांगा जाएगा? क्या मुस्लिम को ही नकारा जाएगा? मैं नहीं कह रहा हूँ कि धर्म के नाम पर, धर्म हमारी आस्था का विषय है। मैं भी हिंदू हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं भगवान श्री राम की मूर्ति लगी हुई है। मैं खुद रोज़ पूजा करता हूँ, रोज़ सारे धर्म की अपनी इज्जत करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, लेकिन हम धर्म के नाम पर सियासत नहीं करते। मेरा धर्म अलग है, मेरा काम अलग है, लेकिन धर्म और काम जब बदल जाएगा, जब एक हो जाएगा, तो हमें अपने धर्म के साथ इंसान नहीं कर पाएंगे। हमारे वेदों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि धर्म आस्था का विषय है। धर्म की कसौटी पर आप अपने कर्म नहीं तय कर सकते हैं। अपने कर्म का निर्धारण करते समय आप धर्म की धुरी को पार मत करिए, लेकिन धर्म को केंद्र मत बनाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संपूर्ण भाजपा आज यही कर रही है कि पूरे चुनाव प्रचार को ला करके इसी पर ला रही है, और जनता के मुद्दे इस चुनाव में ख़त्म हो गए हैं। उन्हें गरीब, युवा, महिला और किसानों की समस्याएं नहीं दिख रही हैं। क्या सब कुछ ऑल इज़ वेल है? शायद प्रधानमंत्री मोदी 2014 और 2019 जैसा चुनावी माहौल इस बार नहीं देख पा रहे हैं। 2014 और 2019 का जो चुनाव था वह भी एक तरफा था, यानी कि आंख बंद करके लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे थे। लेकिन इस बार चुनाव प्रचार बदला है। चुनाव बूथ तक भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वो नहीं निकल रहे हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि मुझे वोट देने जाने की क्या ज़रूरत है, हम तो 400 पार हो ही रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर्स को निकाल रही है, ये कह के कि मुसलमान इस देश पे हावी हो जाएंगे,
उन्होंने विरासत को लेकर के आए। आप बताइए, मैं तो 32 सालों से राजनीति कवर कर रहा हूं, लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल की हो, 65 साल की हो, 70 साल की हो, तो आप देखिए कि क्या इस चुनाव में और अब से लेकर के आज तक, चाहे जितना घटिया भाषण किसी नेता ने दिया हो, लेकिन कोई महिलाओं के मंगलसूत्र तक नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस आ जाएगी तो आपके मंगलसूत्र छीन लेगी। कांग्रेस ने कब कहा कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा? यानी आपका भाषण कितना गिर गया है, इतना स्तर गिर गया है कि उसको आम जनता अब नकारने लगी है। कहते हैं जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो वो लोगों को चुभने भी लगता है। तमाम हिंदू महिलाओं से मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र हमारे लिए एक ऐसा विषय है जिसकी हम पूजा करते हैं। हम मंगलसूत्र को अपने गले से एक सेकंड के लिए भी नहीं उतारते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस आ जाएगी तो आपका मंगलसूत्र तक छीन लेगी, आपका जो विरासत कानून लागू कर देगी। जबकि कांग्रेस का कहीं विरासत में कानून नहीं था, न मैनिफेस्टो में कोई उन्होंने ऐसी बात कही, न मंगलसूत्र छीनने की बात कही गई। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना झूठ कहाँ से बोल लेते हैं? कभी कोई उनसे ये तो पूछे कि कहाँ से वो भाषण की शैली निकाल करके लाते हैं, कहाँ से ये सब बातें आ जाती हैं? क्या ये सब भाषण, ये दरअसल आज का मतदाता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। वो समझ रहा है, अब चुनाव होते थे, पहले तो लोग समझते थे कि चुनाव होगा तो नेता आएंगे और बताएंगे कि हम चुनाव जीते तो ये करेंगे, हम चुनाव जीते तो आपके लिए स्कूल बनाएंगे, आपके लिए कॉलेज बनाएंगे, आपके लिए हॉस्पिटल बनाएंगे, आपको नौकरी देंगे, नई फैक्ट्री खोलेंगे, महंगाई कम करेंगे, आपके लिए आवास बनाएंगे, आपके लिए अच्छी सड़कें बनाएंगे, आपको दवा मुफ्त देंगे, आपको शिक्षा के साधन नए मुहैया कराएंगे, आपको आय के नए साधन व्यक्त करेंगे। लेकिन अब ये सब चुनाव से खत्म हो गया है। अब चुनाव इस बात पे हो रहा है कि हम चुनाव जीते तो मुसलमानों को इस देश से भगा देंगे, हम चुनाव जीते तो मंदिर बना देंगे, हम चुनाव जीते तो ये कर देंगे। यानी पूरा चुनाव धर्म की धुरी पर केंद्रित हो गया है। लेकिन CSDS का सर्वे बताता है कि इस बार के मतदाताओं ने हिंदू मुस्लिम हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने आप को किनारे कर लिया है। इसी के चलते इस बार आप देख रहे हैं कि लगातार 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और मतदान प्रतिशत लगातार गिर रहा है। ये जनता की बेरुखी है कि जनता अब किसी भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सबके दलों से उसका मन हटता जा रहा है, क्योंकि जनता को लग रहा है कि कोई भी राजा बन जाए, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन उसके मुद्दे की बात तो नहीं होगी। चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव भले ही नरेंद्र मोदी जीत जाएं या चुनाव कांग्रेस जीत जाए, लेकिन किसी के पास जनता के हित के लिए कोई मुद्दे नहीं हैं। यानी वही कहावत है, कोई नृप होए हमें कहानी, यानी कोई बन जाए लेकिन हम तो वहीं के वहीं ठगे के ठगे रह जाएंगे। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय से हमें ज़रूर वाकिफ़ कराइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।